राधे राधे। बंधुओं, आपने युद्ध में देखा होगा कि जब सभी अस्त्र शस्त्र बेकार चले जाते हैं तो अंतिम में जीत के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया जाता है। तो मिथुन राशि के जातक ने भी सभी उपाय कर लिए, सभी अस्त्र शस्त्र चला लिए, लेकिन उनका काम अभी भी नहीं बना है। पेन, पीड़ा, दुख, गरीबी, कर्जा और अन्य सभी विवाद अभी भी बने हुए हैं। तो अब वो समय आ गया है कि जब आपने सभी अस्त्र शस्त्र चला लिए, किसी से काम नहीं बना, तो अब आपको जाकर के ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि मिथुन राशि के पास आखिरकार ऐसे कौन से ब्रह्मास्त्र हैं जिनको अगर वो चलाते हैं ना तो उनका सारा दुख दर्द पीड़ा जो समाप्त हो जाएगी। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जो भी चैनल पे नए आए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करिए। तो मित्रों, पहले तो हम इस बात की चर्चा कर लें कि आखिरकार जो मिथुन राशि वाले लोग हैं उनकी समस्या क्या है, क्यों उनको आज मजबूर होना पड़ रहा है कि ब्रह्मास्त्र चलाना ही पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहली जो उनकी दिक्कत है मिथुन राशि वालों की, वह है उनका कुल मिलाकर फंसा हुआ धन। मुझे बहुत सारे मिथुन राशि के जातक फोन करके बताते हैं कि महाराज किसी बिजनेस में पैसा लगाया या किसी मित्र या रिश्तेदार को दिया, लेकिन पैसा करोड़ों रुपया फंसा हुआ है, पैसा तो मिल ही नहीं रहा है। तो जिन्होंने लिया था उनकी तो बल्ले बल्ले है और हम लोग सड़क पे आ गए हैं। दूसरा, एक अन्य प्रकार की इससे विपरीत समस्या है कि हमने इतना कर्ज ले रखा है, इतना डेप्ट ले रखा है कि अब कर्ज के जाल में ही हम फंसते चले गए हैं। तो जो कर्ज लेना और कर्ज देना, ये दोनों समस्याएं जो हैं वो मिथुन राशि के पास हैं। और दूसरी जो बड़ी समस्या है कि देखिए, मिथुन राशि के लोग, मिथुन में आप क्या देखते हैं, आप चिन्ह में देख रहे हैं कि एक प्रेमी जोड़ा खड़ा है। तो प्रेम में बहुत जल्दी फिसलते हैं ये लोग, तो प्रेम में धोखा खाते हैं। अब वह प्रेम चाहे शादी में बदल जाए, शादी के बाद धोखा खाएं, या तलाक की नौबत आ जाए, या साथ में भी रह रहे हैं तो कुल मिलाकर ना रहने के बराबर हैं। तो जो प्रेम संबंधित कुछ बातें हैं वह भी मिथुन राशि को बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं। और तीसरी बात जो सबसे ज्यादा उनको परेशान करती है कि कई लोग मुझे फोन करते हैं कि महाराज कई वर्षों से हम लोग बेकार बैठे हैं, कोई जॉब नहीं मिल रही है, वीडियो में बताया जाता है कि अब हो जाएगा तब हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। तो आज मैं इन तीनों समस्याएं जो हैं उनका जो एक हल है, सॉल्यूशन है, एक ब्रह्मास्त्र है, वह मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो मित्रों, जो प्रथम आपकी समस्या है, धन देना या धन लेना, अर्थात कर्ज देना या कर्ज लेना, तो आप याद रखिएगा कि हर कुंडली में कुछ ग्रह योगकारी और कुछ ग्रह अयोगकारी हैं। आपकी कुंडली में जो सबसे ज्यादा अयोगकारी ग्रह है वह मंगल है, क्योंकि मंगल आपके ऋण भाव का, खष्टम भाव का स्वामी भी है। और मंगल मिथुन राशि की कुंडली में हमेशा अयोगकारी माना जाता है। और शनि को भी देखा जाए तो वो 50-50 की पोजीशन में आते हैं, क्योंकि वह अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। तो अष्टम भाव भी है खो जाना, गुम हो जाना, नष्ट हो जाना। तो काहे का नष्ट हो जाना? धन का नष्ट हो जाना, कर्जे का। एक प्रकार से आपने दिया है तो वो कर्जा ही आपका नष्ट हो गया, लेकर कोई भाग गया। तो छठवां और आठवां घर आपस में संबंधित हैं। तो शनि भी एक प्रकार से कुछ ना कुछ अयोग कारक हुए आपके, माना कि वो भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, लेकिन अष्टम भाव तो अयोगकारी ही कहलाएगा आपके। तो बस यहीं से आप देखें कि मंगल और शनि जो हैं, अगर वह कुंडली में कमजोर हैं तो ना तो आपको कर्जा देना चाहिए और ना कभी कर्जा लेना चाहिए। और यदि आपने कर्जा लिया और दिया तो याद रखिए, ये द्विस्वभाव राशि है मिथुन राशि। बहुत इमोशनल लोग होते हैं, फिर आप चिंता में ग्रस्त हो जाएंगे, और चिंता तो चिता के समान होती है, उसी में जलते रहेंगे। तो ना आपको पैसा देना है और ना पैसा लेना है, अर्थात ना तो कर्ज लेकर के काम करिए और ना कर्ज दीजिए किसी दूसरे को। अब यहां पर लेने देने का मतलब ये नहीं है कि आप 1 रुपया भी ले दे नहीं सकते हैं। जो आपकी हैसियत है, अगर आपकी हैसियत 1 लाख की है
तो 10,000 रुपया से ऊपर ना कर्ज लीजिए ना कर्ज दीजिए, क्योंकि अगर आपका 10,000 नहीं भी मिलेगा तो 10,000 में आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो ये व्यवहारिक बात को जरूर ध्यान दीजिए। तो मैंने क्या बताया कि मंगल और शनि अगर खराब हैं तो याद रखिए आपको ना कर्ज लेना है ना देना है, क्योंकि मंगल और शनि जो हैं वह कर्ज लेने और देने के कारक भी होते हैं, चाहे वह मिथुन राशि की कुंडली हो और चाहे वह किसी भी राशि की कुंडली हो। और आपकी कुंडली में तो शनि और मंगल जो हैं यही कर्ज लेने और देने और डूबने के प्रतीक हैं, क्योंकि 6वें और 8वें भाव के स्वामी हैं। तो आपको ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला ब्रह्मास्त्र ये चलाइए कि आपकी कुंडली में मंगल और शनि की पोजीशन क्या है। अब देखिए रही बात की और क्या उपाय हैं इसके लिए, तो हर कुंडली में मंगल और शनि की स्थिति अलग अलग होगी। तो यह आपकी कुंडली देख करके पता चलेगा कि वास्तव में मंगल और शनि को सुधारने के लिए, कर्ज लेने और कर्ज देने इनकी स्थिति अपने पक्ष में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो यह आपकी कुंडली को देख करके ही बताया जा सकता है कि मंगल और शनि कहां पर इस्टेब्लिश्ड हैं। आप अपनी कुंडली को देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स या ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इसमें आप बताइए, तब आपको उसका उपचार और सटीक बताया जाएगा। अब यहाँ पर जो दूसरी समस्या है प्रेम वाली, तो याद रखिए मिथुन राशि है ही प्रेम की राशि। आप देखते ना रोमांटिक जोड़ा खड़ा हुआ है मिथुन राशि में, तो ये बहुत जल्दी फिसलने वाले लोग हैं प्रेम में, क्योंकि बुध और शुक्र ही योगकारी ग्रह होते हैं मिथुन राशि की कुंडली में, और बुध और शुक्र बहुत जल्दी फिसल जाते हैं इस मामले में। तो बुध और शुक्र को कौन रोकेगा? तो याद रखिए बुध और शुक्र दोनों ही भोगी और विलासी ग्रह हैं। तो जो मिथुन राशि के लोग होते हैं वो भी बड़े लग्जीरियस टाइप के लोग होते हैं, बहुत विलासी और भोगी जीवन जीना चाहते हैं। और जब आप बहुत विलासी और भोगी जीवन जीते हैं तभी जाकर के आप धोखा भी खाते हैं। तो याद रखिए इस आखिरकार गुरु और आपके बुध और शुक्र को कौन रोकेगा? तो बुध और शुक्र को केवल एक ही ग्रह रोक पाएगा, वो है बृहस्पति। तो बृहस्पति जो है सत्कर्मों का, सतमार्ग का, दान पुण्य का, पूजा पाठ का, धर्म कर्म का, सदाचार का, इसका स्वामी है। तो जरा आप वो अपने भौतिकवाद और लग्जीरियस लाइफ से निकल के थोड़ा सा आध्यात्मिक जीवन पर आइए। उसमें आएंगे आप तो निश्चित तौर पर ये जो प्रेम में या शादी में या जो भी डाइवोर्स का मामला है इसमें जो दिक्कतें आ रही हैं वह दिक्कतें आपकी पूर्णतया समाप्त होंगी। तो दूसरा ब्रह्मास्त्र आपको ये चलाना पड़ेगा। नंबर 3 पर यह है कि आपको जॉब की समस्या आ रही है, किस्मत काम नहीं कर रही है, बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। तो देखिए ये सब काम है आपकी कुंडली में शनिदेव महाराज का। तो शनिदेव महाराज के बारे में बता दूं आपको कि 4 अक्टूबर के बाद शनिदेव महाराज शतभिषा नक्षत्र में आ जाएंगे और राहु आपके 10वें भाव पर है ही, जो कि जॉब और प्रोफेशन का भाव है। तो मोस्टली समस्या आपकी कुंडली में 4 अक्टूबर से ठीक हो जाएगी। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि शनि की पोजीशन क्या है आपकी कुंडली में, ये राहु की पोजीशन क्या है। तो इसके लिए कुंडली का विश्लेषण करना जरूरी है कि उनकी स्थिति क्या है, तभी एक सही पिक्चर उभर करके सामने आएगी। तो मित्रों अगर आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें तो नंबर दिया गया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। धन्यवाद।